Hello everyone, welcome back to a new video. So in the last video we have done practical problem sum number 5. In this video we start with the practical problem sum number 6, page number 59. So I hope so बच्चों सबको एडजस्टमेंट आता है और क्लासिफिकेशन बेटा सबको आता होगा, ठीक है बेटा। तो चलो हम टाइम वेस्ट नहीं करते, हम सम स्टार्ट करें बेटा। रीड करते सी व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अर्चना एंड प्रेरणा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो 2:1। अंडरलाइन कर देंगे 2:1। तो 2:1 बेटा क्या आएगा 2/3 1/3। विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date। चलो बेटा क्लासीफाई करें हम लोग। ये इन्फॉर्मेशन जो दिया है बेटा और ट्रायल बैलेंस दिया है उससे हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए बोला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला। तो व्हाट इज आवर फर्स्ट स्टेप बेटा, पहले हमें क्या करना है, द आइटम ऑफ द ट्रायल बैलेंस विल बी क्लासीफाई इनटू 9 हेड्स FE FI OE OI PC PD RD। पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड को हम डेबिट बोलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्रेडिट बोलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। स्टॉक मतलब बेटा यहाँ जो ट्रायल बैलेंस में जो स्टॉक दिया था बेटा वो ओपनिंग स्टॉक होता है, हम उसको क्या बोलते हैं बेटा FE बोलेंगे। पेटेंट्स हमारा असेट से बेटा क्या आएगा PD। सन्डी डेटर्स क्या आएगा बेटा PD। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, अगर स्टेशनरी होता ना बेटा तो क्या था OE होता था, बट ये स्टॉक बोला है दैट मीन दिस इज आवर असेट, तो ये क्या बेटा PD हो जाएगा। नेक्स्ट वन ट्रेड मार्क दिया बेटा, चेक करो जनरल एक्सपेंस दिया क्या बेटा, ट्रेडमार्क में ट्रेड एक्सपेंस नहीं बेटा, ट्रेडमार्क दिया तो ये हमारा असेट्स होगा। बिल रिसीवेबल PD। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बेटा क्या आएगा OE में आएगा। वेजेस FE। हीटिंग एंड लाइटिंग बेटा फैक्ट्री एक्सपेंस। ट्रेड एक्सपेंस जहाँ चेक करो बेटा नीचे जनरल एक्सपेंस दिया क्या बेटा, नहीं ना, तो ट्रेड एक्सपेंस हमारा कहाँ आएगा बेटा OE में आएगा। कहाँ आएगा बेटा OE। सेल्स रिटर्न कहाँ आएगा बेटा FI, सेल्स रिटर्न ना बेटा। लैंड एंड बिल्डिंग PD। फर्नीचर PD। RD लिखो बेटा तो भी चलेगा। कैश एट बैंक PD। इन्वेस्टमेंट PD। ड्राइंग कहाँ आएगा बेटा पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड। बैड डेब्ट्स फॉर्मूला में ना क्या बेटा OE। परचेसेस कहाँ आता है बेटा FE में आता है। चेक कर लो बेटा डेबिट और आइटम सबको समझ में है। हो गया बेटा। चलो अब क्रेडिट साइड में आ जाओ। पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड बेटा कहाँ आएगा बताओ, डायरेक्ट हम लिखते हैं बेटा क्रेडिट लिखते हैं बेटा, क्रेडिट। अदर्स लोन लाइबिलिटीज मतलब क्या बेटा PC। रिजर्व फंड एनी काइंड ऑफ फंड इज व्हाट लाइबिलिटीज। सन्डी क्रेडिटर्स PC। बिल्स पेबल PC। परचेस रिटर्न बेटा कहाँ आता है FE में आता है ना। RDD ऑफ ट्रायल बैलेंस बेटा क्या आएगा OE में आएगा। सेल्स FI। ये इंटरेस्ट है बेटा O लिख देने का, डेबिट में कि क्रेडिट में था, क्रेडिट में तो क्या आ जाएगा बेटा OI हो जाएगा। एवरीवन चेक करो बेटा क्लासिफिकेशन में कोई डाउट है तो बेटा वीडियो को पॉज करके बेटा क्लासिफाई कर लो बराबर से। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप राइट। चलो इसका व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप बेटा, हम क्या करते हैं एडजस्टमेंट रीड करेंगे और ट्रायल बैलेंस में देख के बेटा हमें जो भी उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट होगा बेटा हम उस पर डॉट डालेंगे। स्टॉक ऑन 31st March 2019 इज वैल्यूड एट कॉस्ट बेस 12,000 एंड मार्केट प्राइस बेटा 70,000। तो हम कौन सा अमाउंट लेते पता है ना बेटा, लोवेस्ट अमाउंट कौन सा बेटा 12,000, तो हम कॉस्ट प्राइस लेंगे बेटा। नेक्स्ट वन, आवर कस्टमर मिस्टर शेखर फेल्ड टू पे हिज ड्यू ₹800। कस्टमर मतलब क्या होता है बेटा डेटर्स, दैट मीन्स बच्चों हमें डेटा से 800 लेना था, उसने अपना पेमेंट नहीं किया, तो इसको हम बेटा अंडरलाइन करके लिख दो बेटा बैड डेब्ट्स। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा बैड डेब्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट राइट। 1/8 ऑफ द पेटेंट्स आर टू बी रिटर्न ऑफ, तो पेटेंट्स दिख रहा है बेटा पेटेंट्स, उसके बाद डॉट डाल दो। रिटर्न ऑफ मतलब क्या होता है बेटा डेप्रिसिएशन। अ पार्ट ऑफ फर्नीचर ₹5,000 इज परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर, तो ये जिसमें बेटा डॉट डाल दो और फर्नीचर के ऊपर भी बेटा डॉट डाल देते हैं, हाँ ठीक है। नेक्स्ट वन, डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट 10%, तो लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर के ऊपर बेटा डेप्रिसिएशन दिया है, ठीक है बेटा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बेटा जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिखा ना बेटा बाजू में क्या डालने का बेटा प्लस से डाल देने का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बेटा हमें पता है बेटा क्या होता है प्लस होता है, तो वेजेस के ऊपर डॉट डालो बेटा और किसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के ऊपर डॉट डालो। नेक्स्ट वन, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा कितना परसेंट दिया है 3%, तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के डॉट डालने की जरूरत नहीं है। चेक कर लो बेटा पेटेंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वेजेस, लैंड बिल्डिंग
फर्नीचर के ऊपर बेटा क्या आएगा, डॉट डाला हमने, और उसके पता ना बेटा हम जब इसको लिखेंगे तो अमाउंट को इनर कॉलम लिखेंगे एंड यू हैव टू लीव अ लाइन। डेटर्स को बेटा हमेशा इनर कॉलम में लिखते, पता ना सबको बेटा। चलो कैन वी स्टार्ट, देख लो बेटा, हम फिर पोस्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। अब बेटा जब पोस्टिंग करना जब स्टार्ट करेंगे बेटा हमारा 5 सम ऑलरेडी हो चुका है बेटा। अब हम सम नंबर 6 कर रहे हैं ना बेटा, तो हमें पता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड को बेटा हम क्या लिखते थे, एफ ई लिखते थे ना बेटा, और क्रेडिट साइड को एफ आई लिखते हैं बेटा। एग्जाम में बेटा एफ ई एफ आई नहीं लिखना है बेटा। अब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अब बेटा देखो हमने क्या लिखा है, एफ ई नहीं लिखा डेबिट साइड में, क्या लिखा हमने, डेबिट लिखा बराबर, और क्रेडिट साइड को एफ आई नहीं, हमने क्या लिखा, क्रेडिट लिखा। तो अभी हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है ना बेटा। डेबिट साइड को हम क्या बोलते हैं, एफ ई बोलते हैं, क्रेडिट साइड को एफ आई बोलते हैं। पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट साइड को हम ओ ई बोलते हैं, क्रेडिट साइड को ओ आई बोलते हैं। बट एग्जाम में बेटा हमें एफ ई एफ आई नहीं लिखना बेटा, डेबिट और क्रेडिट लिखना पड़ेगा। एवरीवन अंडरस्टूड। एंड यहाँ चेक करो, पार्टनर्स का नाम लिख दो बेटा, अर्चना एंड प्रेरणा, एंड ईयर एंडिंग क्या है बेटा, 31 मार्च 2019 लिख दो बेटा, नेम ऑफ द पार्टनर। एंड हम टाइम वेस्ट नहीं करते बेटा, चलो पोस्टिंग करना स्टार्ट करें बेटा हम। चलो ओपनिंग स्टॉक मतलब क्या था बेटा, ओपनिंग स्टॉक ना बेटा, देखो चलो बेटा टाइम वेस्ट नहीं करते हम, देखते हैं स्टॉक जो दिया है बेटा वो कौन सा स्टॉक है बेटा, ओपनिंग स्टॉक। ट्रायल बैलेंस में जो भी स्टॉक दिया था उसको हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। तो यहाँ लिखते बेटा ओपनिंग स्टॉक 8560, राइट। नेक्स्ट वन पेटेंट्स के ऊपर देखो बेटा डॉट है, 1/8 ऑफ द पेटेंट्स इज टू बी रिटर्न हो बोला ना बेटा। तो डेटर्स के बाद 2 या 3 लाइन छोड़ के लिखो बेटा, पेटेंट्स कितना बेटा 2000, डेटर्स 18,500 इन अ कॉलम, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी पीडी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना अमाउंट बेटा, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का 3000, ट्रेडमार्क बेटा पीडी में ही आएगा ट्रेडमार्क, अमाउंट बेटा कितना ट्रेडमार्क 2000। नेक्स्ट वन बिल रिसीवेबल, वो भी पीडी में ही आएगा बेटा, बिल रिसीवेबल कितना अमाउंट बेटा 6300 लिख दिया बेटा सबने, इतना लिख दो असेट्स में, हो गया बेटा। नेक्स्ट वन क्या थे, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वही में आएगा बेटा, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अमाउंट कितना बेटा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का चेक करो 1450 इन अ कॉलम। नेक्स्ट वन वेजेस, वेजेस के ऊपर देखो बेटा डॉट है, तो लिख दिया बेटा वेजेस कितना अमाउंट है वेजेस का 950। नेक्स्ट वन हीटिंग एंड लाइटिंग बेटा एफ ई में आएगा, टू हीटिंग एंड लाइटिंग, हीटिंग एंड लाइटिंग 1000 आउटर कॉलम, हो गया बेटा, लिख के चेक करो साथ में लिखो बेटा। नेक्स्ट वन ट्रेड एक्सपेंस, टू ट्रेड एक्सपेंस कितना अमाउंट है बेटा 850, हो गया बेटा। सेल्स रिटर्न 400 इन अ कॉलम, लिख दो बेटा, हो गया ये। नेक्स्ट वन लैंड एंड बिल्डिंग, कितना अमाउंट बेटा 22,000 इन अ कॉलम, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन है ना बेटा। लैंड बिल्डिंग फर्नीचर के ऊपर भी देखो बेटा डॉट है, यहाँ फर्नीचर अकाउंट कितना बेटा फर्नीचर 13,000, कैश एट बैंक भी यहीं आएगा बेटा, कैश एट बैंक कितना बेटा 5000,
इन्वेस्टमेंट भी यहाँ ही आएगा बेटा PD, कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट 7,500। चेक कर लो बेटा, ये हो गया। नेक्स्ट वन ड्राइंग्स, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड 1,200 एंड दिस इज 900। चेक करो, हो गया बेटा। नेक्स्ट वन बैड डेट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस 200, परचेसेस 23,700, 23,700। चेक बेटा, हमारा डेबिट साइड का हो गया। एवरीवन फिनिश बेटा, ये हो गया। नेक्स्ट वन देखिए, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड 40,000, 20,000, अदर्स लोन लाइब्रेरीज PC कितना अमाउंट पड़ा, अदर्स लोन 3,000, रिजर्व फंड 1,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना अमाउंट बेटा 17,500, PC बिल्स पेबल बेटा इधर ही आएगा, बिल्स पेबल चेक करो अमाउंट कितना 5,000। देख लो बेटा, साथ में लिख रहे हो बेटा, वीडियो को चाहिए तो बेटा पॉज करके देख लेना बेटा। परचेस रिटर्न 1,000 इन अ कॉलम। नेक्स्ट वन, इसको क्या बोलना, RDD ऑफ ट्रायल बैलेंस बेटा। देखो क्रेडिट में हम डेबिट में लिखे, दैट इज वाई चेक करो यहाँ देखो लास्ट वाला है ना फॉर्मूला में -500, देखो 500 हो जाएगा बेटा। सेल्स FI 30,200, 30,200, इंटरेस्ट OI क्या लिखेंगे बेटा, बाय इंटरेस्ट व्हाट इज द अमाउंट 310। एक बार तुम चेक कर लो बेटा, देख लो हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ईच एंड एवरी अमाउंट और आइटम बेटा चेक कर लेना बेटा। हाँ, बिकॉज पता ना बेटा, अगर एक भी अमाउंट या एक भी आइटम हमने यहाँ से वहाँ लिख दिया बेटा, हमारा सम क्या हो जाएगा बेटा, रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, वीडियो को चाहिए तो बेटा पॉज कर लेना और पॉज करके एक बार चेक कर लो। चलो ये हो गया बेटा। नेक्स्ट वन देख लो, ट्रेडिंग अकाउंट, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट चेक कर लो। चलो हो गया, तो बेटा हम एक बार क्रॉस चेक कर लें। चलो एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं ना बेटा, मन बड़ा हमने कुछ अमाउंट रॉन्ग लिखा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। स्टॉक 8560 लिखा हुआ बेटा, पेटेंट्स इन अ कॉलम 2000, सन्डे डेटर्स 18,500 PD, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी PD 3,000, ट्रेडमार्क 2,000 PD, बिल डिसेबल PD 6,300, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज इसके पति को डॉट है OE 1450, वेजेस FE कितना अमाउंट बड़ा 950, हीटिंग एंड लाइटिंग FE 1000, ट्रेड एक्सपेंस OE 850, सेल्स रिटर्न 400 लिखा हुआ बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग 22,000 लिखा हुआ है, फर्नीचर इनर कॉलम 13,000, कैश एट बैंक 5,000 PD, इन्वेस्टमेंट 7,500, ड्राइंग अर्चना 1,200, प्रेरणा 900, बैड डेट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस 200, परचेसेस FE 23,700, कैपिटल जगह चेक कर बेटा, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट सेट 40,000, 20,000, अदर्स लोन 3,000, रिजर्व फंड what is the amount of reserve fund 1,000, next one Sunday creditors 17,500, bills payable 5,000, purchase return कितना 1,000,
RDD ऑफ ट्रायल बैलेंस 500 लिखा बेटा, सेल्स 30,200 एंड इंटरेस्ट ओआई बेटा 3,100। चेक बेटा हमने ये लिखा है। तो कैन बी स्टार्ट चेक करो बेटा, तुम्हें एक बार वीडियो को पॉज करके देख के बेटा फिर बाद में एडजस्टमेंट स्टार्ट करना, ठीक है बेटा। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट। देखो बेटा फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया बेटा, क्लोजिंग स्टॉक का दिया ना बेटा। तो क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री सबको आता है, और क्या लिखे बेटा, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। व्हाट इज द अमाउंट, चेक बेटा अमाउंट कितना है 12,000 में लिख देते 12,000। क्लोजिंग स्टॉक बेटा कहाँ आएगा, पीडी में आएगा बेटा, और ट्रेडिंग अकाउंट बेटा कहाँ आएगा, एफआई में आएगा ना, पीडी एंड एफआई। एंट्री लिख दो बेटा, उसके बाजू में इफेक्ट लिख दो। अब तक तो बेटा तुम्हें याद हो जाना चाहिए था बेटा क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट। तो देखो बेटा मेरे पास ना असेस में तो कोई जगह नहीं बेटा, तो हम ना मेरे पास तो कोई डेटा इसके बाद हमने ज़्यादा लाइन छोड़ा ना, तो मैं यहाँ लिख देता फर्स्ट इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक कितना अमाउंट बेटा 12,000। तो बेटा देखो हमने फर्स्ट इफेक्ट लिख दिया 12,000 पीडी में, तुम भी लिख दो, हो गया बेटा लिख के। सेकेंड इफेक्ट आएगा बेटा एफआई में आएगा, तो हम यहाँ लिख देते बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक 12,000, बाय क्लोजिंग स्टॉक 12,000। एवरीवन चेक करो बेटा, ये समझ में आया सबको। फर्स्ट एडजस्टमेंट, फर्स्ट इफेक्ट पीडी, सेकेंड इफेक्ट बेटा हमने क्या लिख दिया, एफआई में लिख दिया। चलो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। सेकेंड एडजस्टमेंट बेटा हम लिखते नहीं ना बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, बैड डेट्स बोलते हैं बेटा। आरडीडी है क्या बेटा, नहीं ना। और कोई एडजस्टमेंट रिलेटेड है, चेक करो बेटा। 3-1 तो क्या है, पेटेंट्स का है। 4th 1 फर्नीचर के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया बेटा, नहीं है ना, तो डायरेक्टली बेटा हम इफेक्ट लिख दें। इसको हम बेटा क्या बोलते हैं, बैड डेट्स ना बेटा, तो लेस करते थे, लेस बैड डेट्स कितना अमाउंट बेटा, आवर कस्टमर मिस्टर शेखर फेल्ड टू पे हिज ड्यू ऑफ ₹800। मिसने हमारा एक कस्टमर था बेटा, उसने 800 रुपीज़ भरने से देने से पैसा हमें मना कर दिया बेटा, दैट मीन्स हमारा क्या हो गया बेटा, लॉस हो गया। तो ये इसको बैड डेट्स बोलेंगे ना बेटा, 0 बराबर बेटा कितना आएगा, ये 17,700 आ रहा है, कितना बेटा 17,700। बट इसका सेकेंड इफेक्ट भी तो आएगा ना बेटा, ये लिख दो पहले 18,500 माइनस 800, तो कितना 17,700। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बैड डेट्स ऑफ एडजस्टमेंट। तो चेक करो इस बैड डेट्स, वहाँ माइनस किया बेटा, देखो यहाँ क्या आ गया बेटा, प्लस हो गया 800। एवरीवन फिनिश्ड, बोला बेटा ये है समझ में। नेक्स्ट वन देखो क्या बेटा, 1/8 ऑफ द पेटेंट इज टू बी रिटर्न ऑफ, अंडरलाइन कर दो बेटा, 1/8 ऑफ द पेटेंट इज टू बी रिटर्न ऑफ, मतलब क्या उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, डेप्रिसिएशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको बेटा, डेप्रिशिएशन। अब बेटा हमें डायरेक्टली इफेक्ट आना चाहिए डेप्रिशिएशन का बेटा, पहले ये देख लेते हैं ना, 1/8 बोला ना बेटा, तो हम डिवाइड अगर तुम्हें 2 का टेबल आएगा या 4 के टेबल में करो तो भी चलेगा बेटा। 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20 और 2 0, तो 500 और ये क्या बराबर ना, वापस से देखो डिवाइड होता है ना बेटा, 2 1 ज़ा 2, ये बेटा कितना आ रहा है 250 आ रहा है, जहाँ चेक करो बेटा ये समझ में है सबको, 250, 2 1 ज़ा 2 और 500 डिवाइड बाई 2 कर बेटा 250, तो इसको हम बेटा लेस लिख दें, लेस डेप्रिशिएशन। आप देखो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं बेटा, विदाउट एंट्री लिखे हो, तो देखो डायरेक्टली अभी तुम 5 सम कर लेना बेटा हम डिटेल में, अब हमें डायरेक्टली लिखना आना चाहिए बेटा। तो ये 250 बेटा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये ऑटो कलम में कितना है बेटा 1750। सेकेंड इफेक्ट बेटा रुक जाते हैं ना, बिकॉज फर्नीचर के ऊपर और लैंड बिल्डिंग के ऊपर भी तो डेप्रिशिएशन है बेटा। सेकेंड इफेक्ट हम ओई में एक साथ में इफेक्ट दे देंगे, ठीक है बेटा, बोलो ये समझ में है। 1/8 ऑफ द पेटेंट इज टू बी रिटर्न ऑफ, मतलब चाहिए तो रिटर्न ऑफ को अंडरलाइन करके लिख दो बेटा, डेप्रिशिएशन। अब यहाँ तो बेटा नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट दिया ना बेटा, वो एडजस्टमेंट नहीं बेटा, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है हमारे पास। चेक करो बेटा, ये डेप्रिशिएशन के लिए इन्फॉर्मेशन दिया बेटा। देखो फर्नीचर का ना बेटा, फर्नीचर टोटल फर्नीचर हमारे पास बेटा कितना है 13,000 बराबर ना बेटा, उसमें से क्या बोला गया है, जहाँ ध्यान से देखो बेटा, 5,000 इज परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर 2018। ये जो 5,000 का जो है ना बेटा, हमने कब खरीदा, हमने अभी खरीदा बेटा 1 अक्टूबर 2018। तो दैट मीन्स 13,000 में से अगर 500 माइनस किया बेटा, 13,000 में से अगर 5,000 माइनस किया तो बोलो 8,000 का जो फर्नीचर बेटा हमारे पास स्टार्टिंग से था, कुछ भी मेंशन नहीं किया, हमारे पास स्टार्टिंग से था, स्टार्टिंग मतलब 1 अप्रैल 2018, और हमारा ईयर एंडिंग क्या बेटा
31 मार्च बोलो क्या है 31 मार्च 2019 है ना। तो बोलो अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो ये 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 बड़ा कितना आएगा 1 ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा। और इसको जब काउंट करोगे तो जरा नोटिस करो बड़ा अक्टूबर से लेकर मार्च तक काउंट करो, देखो कितना मंथ आएगा 6 मंथ का आएगा ना बेटा डेप्रिसिएशन। तो ये बड़ा सिर्फ इन्फॉर्मेशन जो दिया है ना बेटा वो डेप्रिसिएशन के लिए इन्फॉर्मेशन दिया है। आई होप से बेटा सबको समझा। 13,000 का जो फर्नीचर है ना बेटा वो 5,000 हमने अक्टूबर में ही अभी खरीदा बेटा, अक्टूबर में 6 मंथ ही हुआ। और जो बाकी जो बचा हुआ दैट मीन्स वो हमारे कुछ इन्फॉर्मेशन दैट मीन्स वो हमारे पास स्टार्टिंग से था। एवरीवन अंडरस्टूड। अब जब चेक करते ना फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन देखो नेक्स्ट एडजस्टमेंट में कितना दिया बेटा 5% ना। तो 8,000 का फुल 1 ईयर का अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करोगे तो बेटा कितना 8 5 40 कितना आ रहा है बेटा 400 आ रहा है। और इसका देखते हैं 5,000 का 5% बट 6 मंथ जो है ना बेटा तो 6/12 तो ये ज़ीरो कट हो जाएगा बेटा 6 1 जा 6 2 जा कितना बेटा 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा। अब आगे देखते हैं 50 डिवाइड बाय ना 2 1 जा 2 2 25 जा तो 5 5 जा 25 5 2 जा 10 12 1 2 5 आ रहा है बेटा। देख लो कैलकुलेशन सबको समझ में आया। तो बेटा अगर हम इसको ऐड अप करेंगे टोटल डेप्रिसिएशन हमारा कितना आ रहा है बेटा 525 आ रहा है। चाहिए तो बेटा एक बार वीडियो को पॉज करके बेटा ये कैलकुलेशन बेटा लिख लेना बेटा। हाँ तो हमारा डेप्रिसिएशन बेटा कितना आ रहा है 525 आ रहा है बेटा। बोलो लिख दे बेटा डेप्रिसिएशन हम माइनस कर दे, डेप्रिसिएशन का इफेक्ट बेटा क्या आएगा माइनस कर देते 525 तो आउट ऑफ कॉलम में कितना आ रहा है बेटा ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा बेटा, ये 12,475 आ रहा है बेटा बराबर। एवरीवन अंडरस्टूड। और एक और डेप्रिसिएशन बेटा लैंड बिल्डिंग के ऊपर इसको भी डेप्रिशिएट कर देते हैं हम लेस डेप्रिसिएशन 10% बोला ना बेटा तो 10% कितना है बेटा 2,200 हो जाएगा। आउट ऑफ कॉलम में चेक करते कितना आ रहा है बेटा ये 0 0 10 - 2 बेटा कितना आएगा 8 हो जाएगा, ये 11 ना ये 9 कितना आ रहा है बेटा 19,000 चेक करो बेटा आ रहा है 19,800। तो ये चेक कर बेटा 3 डेप्रिसिएशन आएगा ना, एक पेटेंट्स का 250 है बेटा, लैंड बिल्डिंग का 2,200 और फर्नीचर का 525। तो देखो बेटा हमने एंट्री में लिखा बेटा ये डायरेक्टली तुम्हें अभी हमने 5 सम कर लिया तो हमें डायरेक्टली इफेक्ट लिखने आना चाहिए बेटा। तो हमने पहले क्या किया बेटा यहाँ हमने पहले असेट से क्या किया माइनस कर दिया। सेकेंड इफेक्ट बेटा याद रखना हमेशा डेप्रिसिएशन कहाँ आता है बेटा ओई में आता है। तो हम यहाँ हेडिंग दे देंगे टू डेप्रिसिएशन, पहले लिख देंगे बेटा पेटेंट्स कितना था बेटा 250। नेक्स्ट वन लैंड एंड बिल्डिंग कितना बेटा लैंड बिल्डिंग 2,200। उसके बाद कितना था बेटा फर्नीचर 525। तो इसको एडअप करके जा चेक करो बेटा कितना आ रहा है ये 5, ये कितना आएगा 7 2 + 2 4 4 ये 9 हो रहा है चेक करो यार है 2,975। एवरीवन एक बार चेक करो बेटा यार है सबको 2,975 डेप्रिसिएशन का अमाउंट। बोलो बेटा ये समझ में आया सबको ये एवरीवन हो गया बेटा ये डेप्रिसिएशन। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिए बेटा देखो क्या दिया हुआ है हमारा एडजस्टमेंट नंबर 4 हो गया बेटा 5 हो गया। नेक्स्ट वन देखो क्या बोला है बेटा आउटस्टैंडिंग ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है बेटा अभी तुम्हें याद हो जाना चाहिए बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है बेटा ऐड होता है। तो हम डायरेक्टली लिखे बेटा विदाउट एंट्री पास किए हुए। तो बोला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कौन सा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बेटा वेजेस है ना तो 300 इसमें ऐड कर देते हैं। देखो बेटा अगर तुम्हें इफेक्ट याद रहेगा तो देखो कितना जल्दी हो जाता है हमारा सम प्लस आउटस्टैंडिंग कितना बेटा 300 सो 950 + 300 तो बेटा कितना आ रहा है 051250 और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी आउटस्टैंडिंग है ना बेटा तो यहाँ भी ऐड करते प्लस आउटस्टैंडिंग कितना अमाउंट बेटा 200। तो आउट ऑफ कॉलम में कितना आएगा 1650। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का बेटा इफेक्ट डायरेक्टली इफेक्ट बेटा तुम्हें आना चाहिए। बोलो क्या आएगा ऐड टू दी एक्सपेंस, हमने कम भरा ना बेटा हमें ऐड करना पड़ेगा ना तो ऐड टू दी एक्सपेंस। सेकंड इफेक्ट कहाँ आएगा बेटा लाइबिलिटीज में, ये ऐड कर दो पहले देख लो बेटा 950 + 300 1250, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1250 + 200 क्या 1650। सेकंड इफेक्ट लिख दे बेटा ये कहाँ लिखे लाइबिलिटीज में हमें भरना है ना बेटा। सेकंड इफेक्ट आएगा ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो बेटा हम लिख देंगे वेजेस
कितना बड़ा, देखो वेजेस का अमाउंट कितना बड़ा 300, और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वेजेस बेटा कितना था, वेजेस 300 ना बेटा, 300 एंड 200, तो ऑटो कॉलम में बेटा कितना आएगा 500। एवरीवन अंडरस्टूड दिस पार्ट? ये वर्किंग किया बेटा, फंडे का तुम्हारा वर्किंग हो गया था क्या बेटा? तो वीडियो को पॉज करके बेटा वर्किंग लिख लेना बेटा। तो जो लास्ट का जो एडजस्टमेंट बचा ना बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो तुम्हें बेटा याद तो होना चाहिए बेटा, फिर भी अगर तुम्हें याद नहीं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का देखो क्या एंट्री आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए बेटा एक्सपेंस है, तो क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर का नाम क्या बेटा, अर्चनास कैपिटल, टू प्रेरणास कैपिटल। क्या चेक करो बेटा कितना परसेंट बताओ बोलो, कितना परसेंट डिप्रिशिएट सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 3% है बेटा, तो 40,000 इंटू 3/100, और ये दूसरा क्या बेटा 40,000 सॉरी ये कितना बेटा 20,000 इंटू 3/100 ना बेटा, ये 0 कट, ये 3 4 बेटा कितना आएगा 1200 एंड 3 2 बेटा 6 कितना आ रहा है 600 आ रहा है ना बेटा, तो इसको एडअप करते बेटा कितना आ रहा है 1800 आ रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा बिजनेस के लिए बेटा क्या एक्सपेंस है, तो कहाँ से बेटा पे करेंगे, ऑफिस से पे करेंगे, तो ऑलरेडी हमने लिख दिया बेटा। और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड को बेटा हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट साइड बोलते हैं ना बेटा, ये एंट्री लिख दो। हो गया बेटा लिख के, चलो इफेक्ट दे दें हम, एवरीवन लिख रहे हैं ना बेटा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा कहाँ से पे करेंगे बताओ, ऑफिस से ना, तो यहाँ लिख दें टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले पार्टनर का नाम क्या बेटा अर्चना, कितना बेटा अमाउंट 1200 एंड प्रेरणा 600, तो बेटा कितना आ रहा है 1800 प्रेरणा। सो दिस इज वन इफेक्ट। हो गया बेटा, लिख के चेक करो ये हो गया। तो बेटा हम नेक्स्ट वन यहाँ लिख दें, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बेटा बताओ 1200 एंड दिस इज 600, 3 4 12, 3 2 6। अंडरस्टूड? चेक बेटा, और कोई हिडन एडजस्टमेंट है क्या बेटा, चेक कर लो एक बार क्रॉस चेक कर लो बेटा, वीडियो को पॉज करके बेटा मैं एक बार वापस से दिखा देता बेटा, ये चेक कर लो तुमने बराबर से लिखा है कि नहीं बेटा। एक्चुअली ये तो हमें पहले ही चेक करना था बेटा, है ना, तो जरा चेक कर लो। उसको जो इनो कॉलम में रहेगा बेटा उसको ऑटो कॉलम में लिख देते, 23,700 माइनस 1,000 करेंगे ना बेटा परचेज रिटर्न, तो कितना आएगा 22,700, और 30,200 माइनस 400 का तो बेटा कितना आएगा 20 बोलो क्या आएगा 29,800, दिस इज 29,800 बराबर। यहाँ तक बेटा आरडीडी ऑफ एडजस्टमेंट इसको एडअप करते कितना आ रहा है 1,000 में से 500 माइनस कर तो बेटा कितना आएगा 500। तुम भी पॉज करके एक बार देख लो बेटा वीडियो। देखो बेटा चेक करके, अब यहाँ चेक कर लेते, देखो पार्टनर्स कैपिटल में चेक कर लो बेटा, और बैलेंस शीट भी चेक कर लो एक बार, उसके बाद ही बेटा टोटलिंग करना बेटा। हाँ ठीक है, वीडियो को पॉज करके देख लेना बेटा। चलो लेट्स स्टार्ट विद दी टोटलिंग। हम टोटलिंग करना स्टार्ट करें बेटा। जब हम टोटलिंग करेंगे बेटा, देखो मैं ऐसा लिख के रखता हूँ हमेशा, मालूम है बेटा डेबिट लिखता है बेटा, और एक क्रेडिट का जब टोटल करोगे बेटा तो 29,800 प्लस 12,000 करोगे तो बेटा कितना आ रहा है, अगर मैं ऐड करूँगा तो 41,800 आ रहा है बेटा। और डेबिट का 8560 प्लस 22,700 प्लस 1250 प्लस 1,000 करोगे तो कितना आ रहा है बेटा 33,510 आ रहा है बेटा। तो चेक कर देखो कौन सा साइड ज़्यादा आ रहा है बेटा, क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है, तो हम ये लिख देंगे बेटा 41,800, इसको भी लिख देंगे बेटा 41,800, माइनस करके देख लेते बेटा कितना आ रहा है 33,510
ये 0, ये बेटा कितना आएगा 7 और ये 10, 10 माइनस 1 बेटा कितना आएगा 9, 7 माइनस 5 बेटा 2, ये 3 हो जाएगा और ये 11 ना, कितना आ रहा है चेक करो बेटा 8290 आ रहा है बेटा। तो कहाँ कम है बेटा, डेबिट साइड में कम है ना बेटा, तो जहाँ कम है तो बेटा वहाँ हम लिख देंगे 8290, ये हमारा क्या आएगा बेटा प्रॉफिट ना। तो इसको हम कौन सा प्रॉफिट है बेटा, ये ग्रॉस प्रॉफिट ना, लिख दो ये। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन 8290 एवरीवन। तो यहाँ लिख दो बेटा हम ट्रांसफरिंग इज ऑलवेज डन, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिख देते 8290, देख लो बेटा ये सबको समझ में बेटा, प्लस माइनस बेटा सबको करने आना चाहिए बेटा। एवरीवन फिनिश। ये होने के बाद बेटा हम चेक करें अभी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, ये रब कर देता हूँ मैं बेटा। हाँ ये मैं डेबिट लिखता हूँ बेटा और ये वापस क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड तो बेटा सिंपल है, 8290 प्लस 310 का तो कितना आ रहा है बेटा 8600 आ रहा है। और ये अगर हम इसको अगर प्लस करें 500 प्लस 1650 प्लस 850 प्लस 2975 प्लस 1800, जब इसको हम प्लस करेंगे तो को बेटा कितना आ रहा है 777 प्लस 7775 आ रहा है बेटा। तो कौन से साइड ज़्यादा आ रहा है बेटा, देखो अब इस क्रेडिट साइड ही ज़्यादा आ रहा है बेटा। तो 8600 बेटा तुम्हें कैलकुलेशन बेटा करना पड़ेगा बेटा, तुम ओरली नहीं कर सकते बेटा। हाँ हमने स्टार्टिंग के 3 समय बेटा हमने कैलकुलेशन किया हुआ है बेटा, इसीलिए वीडियो ज़्यादा लेंदी हो गया ना बेटा। तो अब तुम्हें बेटा कैलकुलेशन करने आना चाहिए। 10 माइनस 5 देखते बेटा कितना आ रहा है नेट प्रॉफिट, ये 5 ये 2 ये बेटा 7 ये कितना 825 आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है 825। ये नेट प्रॉफिट बेटा दोनों पार्टों में डिस्ट्रीब्यूशन होगा बेटा। तो क्या लिखें हम, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, क्या लिखेंगे बेटा, कौन सा कम जाएगा, पार्टनर का नाम क्या बेटा, पहले अर्चनास ना बेटा। तो रेशियो देखो बेटा दिया 2:1 दिया है ना, तो हम क्या लेंगे अर्चनास कैपिटल रेशियो 2:1 मीन्स 2/3, प्रेरणास कैपिटल 1/3। तो या चेक करते हैं ना बेटा 825 डिवाइड बाय 3 होता है ना बेटा, होगा ना, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा बेटा, 2 बचेगा, 3 7 21, 3 5 15। तो 275 इंटू 2 ना मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना 2 5 10, 2 7 14 15, 2 2 4, कितना है बेटा 550 आ रहा है। और दूसरा क्या है बेटा 275, या एडअप करके चेक करो 825 आ रहा है बेटा, हाँ आ रहा है ना बेटा, देखो 0 + 5 5, 7 + 5 12, 1 कैरी हो जाएगा बेटा, 6 + 2 8, कितना आ रहा है 825। जरा लिख लो बेटा इसको। एवरीवन आर यू राइटिंग बेटा, सब लोग लिख रहे हैं ना बेटा। चलो बेटा ये हो गया, तो हम ट्रांसफ़र करते हैं बेटा, वीडियो को पॉज करके फिर बेटा तुम सॉल्व करना बेटा। हाँ तो मैं यहाँ लिख दिया बेटा, बाय नेट प्रॉफिट कितना बेटा 550 बराबर, और इसका कितना बेटा 275 लिख लो। और चेक करते इसका टोटलिंग करते देखते कितना आ रहा है बेटा, 40 + 1000 तो कितना बेटा 41,200 प्लस 550 ना बेटा, प्लस 550, तो ये 057 कितना रहा 41,750 लिखो, 41,750। और ये कितना बेटा 20,600 प्लस 275, तो 578 कितना बेटा 20875, तो लिख दो मैं 20875, यहाँ लिख दो बेटा 20875 41,750। तो 41,750 में से बेटा कितना माइनस करना, ड्राइंग का अमाउंट दिया ना 1,200, तो 1,200 ये 0 ये 5 ये 5 0, तो कितना है बेटा 40,550 लिख दूँ मैं, 40,550 एवरीवन को कैलकुलेशन बेटा करना पड़ेगा हमें यहाँ बेटा। और इसमें से 900 माइनस करना 20,875 है बेटा, ये 5 ये 7 हो जाएगा बेटा, ये 1 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 18, तो ये 19,975 लिख रहे हो बेटा, 19,975
आई होप सो बेटा एवरीवन इज गेटिंग, सबको समझ में आ रहा है बेटा ये। तो अब ये देख ले बेटा, इसको लिख देते हैं हम 40,550 एंड 19,975, 19,975 एड अप करके देखो बेटा कितना आ रहा है। जब इसको ऐड अप करोगे तो बेटा कितना आ रहा है, ये 5 हो जाएगा, 7 + 5 12 बराबर बेटा 9 15 0 60,525 आ रहा है। एवरीवन एक बार चेक कर लो बेटा। अब बेटा जब टोटलिंग करने के लिए बैठोगे ना बेटा, प्लीज़ हाँ बच्चों मैं रिक्वेस्ट करा बेटा सबको बेटा टोटलिंग करने अच्छे से आना चाहिए बेटा। प्लस माइनस बेटा कुछ नहीं करना बेटा, सिर्फ प्लस ही तो करना ना बेटा। यहाँ आने के बाद पता ना बेटा हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है बेटा। तो जब इसको जब प्लस करोगे, जब टोटल करोगे ना बेटा, तो हमारा देखो तुम बेटा, मैं बता रहा बेटा, मैं डायरेक्ट लिख रहा बट बेटा तुम्हें कैलकुलेशन करना पड़ेगा बेटा। 87,000 बेटा कितना आएगा 525 बराबर। और यहाँ भी दिख रहा है बेटा, देखो ये 5 दिख रहा है बेटा और ये 5 दिख रहा है, तो इधर में समझिए बेटा हमारा सम ऑलमोस्ट हमारा सम टैली हो सकता है बेटा। तो हम एक बार चेक कर लेना प्लस करके 87,525, ये बेटा हमारा टैलिंग अमाउंट 87,525। देख लो बेटा, वीडियो को बेटा पॉज करके एक बार तुम देख लेना। चलो बच्चों, ये वीडियो बच्चों हमने कौन सा सम सॉल्व किया बेटा, सम नंबर 6 सॉल्व किया बेटा। नेक्स्ट वीडियो में विल सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सम नंबर 7। चलो स्टूडेंट, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय स्टूडेंट, टेक केयर।